हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। मैथ के हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। और मैथ का फाइनल परीक्षा 100 नंबर का होने वाला है, तो पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस का 6x + 3 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले विवेचक ज्ञात करना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b² माइनस 4ac। ये विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले विवेचक ज्ञात करते हैं। तो b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर माइनस का 6 दिया गया है, तो माइनस का 6 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 हो जाएगा और c के जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का ये 36 हो जाएगा और माइनस का इसे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का 12 आ गया, यानी d का मान 0 से बड़ा है। तो d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक एंड असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक एंड असमान होता है। अगर d का मान 0 हो जाता है यानी d बराबर 0 हो जाता है तो मूल कैसा होता है, तो वास्तविक एंड समान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एंड असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 7 sec² a माइनस 7 tan² a बराबर क्या होगा। तो दोनों में यहाँ पर 7 दिया गया है, देख लीजिए। तो 7 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, sec² a बचेगा, sec² a और माइनस का tan² a बचेगा, tan² a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और गुना में sec² a माइनस का tan² a बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अगर sec², यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर sec² थीटा, यहाँ पर sec² a माइनस का tan² a रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो 7 गुना 1, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन यहाँ पर समप्राकृत पूछा गया है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 6 गो यहाँ पर 3 4 5 6, ये 14 नहीं होगा, 7 गो हो गया, क्योंकि 6 गो ही पूछा गया है, 6 गो ही पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो गया 6 गो समप्राकृत संख्या। अब इसका माध्य बताना है, तो माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर
जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 12 और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 6 है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 10 30 और 30 यहाँ पर ये 40 और 40 और 2 42। 42 बट्टा में 6 हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42 होता है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। इसका माध्य क्या होगा, तो 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फार्मूला है, त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, देखिए तो यहाँ पर 5 को देख लेते हैं। 5 यहाँ पर 3 बार 5 है, तो सबसे अधिक 5 ही है, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो 5 इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि P डैश, यहाँ पर देखिए P बराबर में 0.02 दिया गया है, तो P डैश बराबर क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 में से 0.02 घटाएंगे तो 0.98 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b² माइनस 4ac। तो देखिएगा, विवेचक पूछेगा या फिर विविधकर पूछेगा, दोनों एक ही होता है। तो विवेचक यानी विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह पर देखिए यहाँ पर माइनस का 7 दिया गया है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुना a के जगह पर x² के गुणांक में 2 हैं, तो a का मान 2 हो जाएगा। और c के जगह पर लास्ट में देखिए 6 दिया गया है, तो 6 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 49, और यहाँ पर माइनस का ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घटाएंगे 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। और फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3 पाई r² होता है। तो यहाँ पर पाई r² से पाई r² कट जाएगा, 4/3। अनुपात पूछा गया है, तो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई r² होता है, और गोले का 4 पाई r² होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा गया है, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन यहाँ पर विषम पूर्णांक है। तो ए ऑप्शन को चेक कीजिएगा, यहाँ पर 6 गुना q के जगह पर 1 प्लस में 1 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 1 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यहाँ पर 6q + 1 ये विषम
धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यहाँ पर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दिया गया है 61, क्यू का मान यहाँ पर 27 दिया गया है तथा आर का मान यहाँ पर 32 दिया गया है, तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा गया है। तो भाग एल्गोरिथम यहाँ पर ए बराबर में बी क्यू प्लस आर में यहाँ पर बी का वैल्यू दिया गया है, तो ए का वैल्यू पूछा गया है, तो ए को हम लोग रहने देते हैं। बी का वैल्यू देखिएगा 61 दिया गया है और गुना में क्यू का वैल्यू यहाँ पर 27 दिया गया है और प्लस में आर का वैल्यू देखिएगा 32 दिया गया है, तो ये 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1679 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर 1679 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 और प्लस में 10 एंड 15 बराबर में 5 गुना 3 प्लस में यहाँ पर 0 है, तो मौसा 130 और 15 का होगा। इसका मौसा यानी एचसीएफ पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 130 और बराबर 15 को हम लोग यहाँ पर 5 गुना 3 लिख सकते हैं और प्लस में 8 को रहने देते हैं और प्लस में यहाँ पर 10। अब यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या होगा, तो 5 इसमें है और 5 इसमें है, कॉमन 5 होगा तो 5 ही इसका मौसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या फिर यहाँ पर देखिएगा ये भाज्य बराबर ये भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर जो भाजक होता है लास्ट में जो भाजक आएगा वही इसका मौसा हो जाएगा। तो मौसा यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि भाजक यहाँ पर 5 है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। पूछा गया है कि यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सभी संख्या यहाँ पर रूट में लगा है, तो जो संख्या रूट में लगा रहेगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रूट 64 है, रूट 64 का वर्गमूल 8 होता है और बट्टा में 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा 8/9। और प्लस में यहाँ पर देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर ये भी रूट से बाहर हो गया। तो इसको जोड़कर इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि ये रूट से बाहर हो गया और जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा वह एक परिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। जैसे कि रूट 25 हो गया, रूट 25 कौन सी संख्या है, तो इसका वर्गमूल 5 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे कि रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होता है और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। और पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो अपरिमेय संख्या कौन होगा। रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है, 5 और 4 9, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है 9 के नीचे 1 लिखकर, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 17 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूट 17 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस में यहाँ पर √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा। इसका गुणनफल कौन सी संख्या होगा ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग इसे गुना करेंगे, यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और माइनस का यहाँ पर 3√5 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3√6 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यही होगा इसका गुणनफल। लेकिन यहाँ पर रूट से कोई भी संख्या नहीं निकलेगा, ये रूट में रह जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y और गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस y और माइनस z का वैल्यू पूछा गया है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले 140 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर 140 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 35। अब यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर x गुना 5 के पावर y है और यहाँ पर गुना में 7 के पावर में z है। तो 2 के पावर x है, x के जगह पर 2 कितना बार है 2 बार है, तो पावर में 2 लिखेंगे और गुना 5 के पावर y, y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर 1 बार है तो पावर में 1 लिखेंगे और गुना 7 के पावर यहाँ पर ये z है तो z के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका गुणनखंड में 7 1 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर में 1। अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई माइनस z का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर ये x है, y है, z है, इसके जगह पर हम लोग 2 1 1 लिखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर y के जगह पर 1 है और प्लस में यहाँ पर माइनस है। देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस 7 के पावर 1 है, यानी z का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा यहाँ पर 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दूसरी संख्या पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, तो दो संख्याओं का मौसा यहाँ पर दिया गया है, यानी HCF दिया गया है 15 और LCM यानी लौसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 दिया गया है तो दूसरी संख्या पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या यहाँ पर x मान लेते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या बताना है। तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा होता है। तो पहली संख्या देखिएगा, ये पहली संख्या यानी उनमें से एक संख्या 5 है तो पहली संख्या 5 है और गुना में दूसरी संख्या के जगह पर हम लोग x माने हैं तो x लिखते हैं और बराबर में लौसा गुना मौसा होता है। तो लौसा के जगह पर 105 है और यहाँ पर गुना मौसा के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और बराबर में इसे गुना करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग 105 में 15 से गुना करते हैं तो कितना होगा, ये 50 25 हो जाएगा यहाँ पर और ये 5 हो जाएगा, ये फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा 0 1 5 7 5 1 1575 होगा। तो 1575 और यहाँ पर x बराबर में 1575 और ये गुना में 5 है तो ये बट्टा में आएगा 5। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इसे कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 5 315 आएगा, 315। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू यानी दूसरी संख्या हम लोग x माने हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा 315 होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। यहाँ पर सम पूर्णांक पूछा गया है, तो चेक कर लेते हैं। q के जगह पर 1 या 2 या 3 रखकर कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा सम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, यहाँ पर 2 गुना q के जगह पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 यहाँ पर सम संख्या है। 2 गुना q के जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, ये भी सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2q यहाँ पर ये सम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि q के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 2q सम पूर्णांक का रूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा पूछा गया है, हमेशा 2 होता है। जैसे कि 2 सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4, यहाँ पर ये 2 सम संख्या हो गया, इसका मौसा पूछा गया है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, 2 से घटाएंगे 1 हो जाएगा, इसे यहाँ पर 2 से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन सिर्फ 2 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 8670 दिया गया है और उनका एचसीएफ 17 दिया गया है। उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 8670 है, इसमें हम लोग एचसीएफ यानी 17 से भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर कितना होगा, अगर हम लोग 8670 में 17 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8670 में अगर हम लोग 17 से भाग देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 510। इसका आंसर क्या होगा, तो 510 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।